हमें अपनी जमीन को टेस्ट करवाना है, उसकी ईसी कितनी है, उसकी क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, सारी टेस्टिंग करवानी है पहले। और फिर उस जो हमने जमीन सेलेक्ट करी है उसमें हमने एक बार उसको गोबर वाली खाद, जो पुरानी गोबर वाली खाद है, जैसे पहले हम खेतों में डालते थे 8-10 ट्रॉली डालते थे, उसी हिसाब से जो हमने जो एरिया ले रखा है उस एरिया में उतनी गोबर वाली खाद डालनी, डाल के फिर उसमें हमने फसल चक्र को भी अपनाना है। जो हमने शुरू में, ये नहीं कि शुरू में हमने कॉटन ले ली या शुरू में धान ले लिया जिसमें कीड़े भी ज्यादा आते हैं, बीमारी भी ज्यादा आती है। शुरू में हमने खाने वाली फसलें ही लेनी है, गेहूं लेनी है, और जैसे ये फोटर वाली है, वो चारे वाली है, वो ले सकते हैं हम, मक्की ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, है ना, सब्जियां ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। वो हमने एक उस एरिया में लेनी है। उसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि हमने उसमें फली वाली सब्जियां जरूर रखनी है। फले वाली सब्जियां हैं जो वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वहां उसको लेके और पौधों को देती है, पौधों को की जड़ों को और जमीन को भी मजबूत करती है, नाइट्रोजन देती है। तो उस तरह की भी लेनी है हमने फसलें, ताकि वो जमीन का संतुलन है वो बना रहे। एक पूरा क्रॉप चक्कर हमने एक मॉडल बनाना है। मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रकृति खेती पे आपका भी किसी का मॉडल हो, किसी ने बना रखा हो, तो वो भी हमें दे ताकि हम उसमें भी रिसर्च कर सकें। क्योंकि ऑर्गेनिक जो पहले ऑर्गेनिक चला, अब रासायनिक है। ऑर्गेनिक में हमारे पास डेटा है, लेकिन ऑर्गेनिक पूरी सफल नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ऑर्गेनिक पे हमें और बाहर से कुछ डालना पड़ा। जो कंपनियों वाले हैं जो और दूसरी इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट, बायो टाइप इतने बनाए कि वो इतने महंगे हैं कि वो हमारी यूरिया, डीएपी और जो हम दूसरे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं उससे भी महंगे हैं। तो जो किसान की आमदन है वो बढ़ने की बजाय कम हुई है। तो इसलिए ये प्रकृति खेती पे सरकार ने और हमने भी सोचा है, और जरूरत भी है, हम बीमारियों से भी बचना है, हमने अपनी आमदन भी बढ़ानी है और हमारी जमीन भी बचानी है ना। पहले अब ये देखो, पहले जब हम बलदों से खेती करते थे, बुजुर्ग बैठे हैं पूछ लेना, जमीन जितनी कितनी पोली होती थी। बलदों से जब हम खेती करते जमीन इतनी पोली होती थी कि मतलब एक बार पानी लगाया धीरे धीरे नीचे जाता था, है ना। अब जमीन का ये हिसाब आ गया, इतने हैवी जो सुपर सीडर है 8-10 क्विंटल का, रोटावेटर है, मल्चर है, इतने भारी, हालांकि जरूरत है इनकी, इतने भारी है कि हमारी जमीन है जो नीचे से एक क्या बोलते हैं कंपैक्ट होगी, सख्त होगी, जो पानी है वो नीचे जाता ही नहीं। हालात ये है कि हमने पानी लगाया, पहले क्या था धीरे धीरे जमीन बदतर आती थी, अब हमने पानी लगाया, एक दिन जाके देखो 3-4 दिन बाद तो जमीन मतलब पानी खड़ा है उसमें, जब उसमें ट्रैक्टर चलाने वाला लायक नहीं है। दूसरे दिन जाओ तो एकदम बदतर आ जाएगी, क्योंकि जमीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जो इसको बदतर धीरे धीरे आता है। जमीन की जो सॉइल है, मॉइस्चर है, नमी उसको पकड़ के रखता है, वो उसकी बहुत कम होगी। ऑर्गेनिक जमीन का कार्बन 0.3, 0.4, 0.2 तक आ गया, जो कि 1 के आसपास होना चाहिए था। जो एक मेन आधार होता है इसको पौधे के लिए, जो न्यूट्रिएंट देता है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होगा उतना ही ज्यादा जमीन की सेहत बढ़िया होगी। तो हमने धीरे धीरे करके इसे जो प्रकृति खेती है इस पे आना है। और जो रोटावेटर का भी कम से कम प्रयोग करना है। हालांकि टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, बढ़िया है। जहां हमने जमीन में कुछ मिक्स करना हो, जैसे हम मूंग को मिक्स करते हैं, जंतर को मिक्स करते हैं ना जमीन में, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये नहीं है कि हमने जमीन के डले है जो उसको बरीक करना है, बिजाई बढ़िया हो जाए, बोला दिखे दूर से, उसको सही करना है, उसके लिए रोटावेटर नहीं यूज करना। रोटावेटर आप एक तरह का जमीन को ठोकावेटर बन गया, मतलब इतना हो जाता है जमीन में, इसके नीचे जमीन इतनी हार्ड है, इतनी सख्त है कि नीचे मतलब पानी जाता ही नहीं। इस चीज का हमने ध्यान रखना। एक कंप्यूटर कराया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसको एज ए क्या बोलते हैं, बिजाई से पहले बोला जैसे सुहागा लगाते हैं ना, बोला सुहागा लगा दिया, और सुहागे की क्या जरूरत है, बोला कंप्यूटर का लगा देते हैं। तो वो काम भी हमने नहीं करना है।
कंप्यूटर कराया 3-4 साल बाद ही आपने यूज करना है। और उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, पता नहीं टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि जिस साइड से पानी आ रहा है, जिस हिसाब से हमने नक्का खोला है जमीन को पानी में, वो थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, ताकि जमीन है जो पानी है, पानी यहाँ से चला और यहाँ से हम पहले ही बंद कर दें। जैसे अब गेहूं में लाइट इरिगेशन है, मतलब बिल्कुल हल्का पानी देना है, लेकिन हमारी जमीन में इतना लेवल 0 लेवल है, यहाँ से पानी लगाएंगे आता, तो इस तरह का इसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल तो है भी कि जहां से हमारा पानी आ रहा है वहां से थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि पानी नीचे जाता जाता धीरे 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 हम पहले बंद कर लें और लाइट भी चली जाए तो ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कंप्यूटर, रोटावेटर, ये जहां जरूरत है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां जरूरत है वहीं ही इसका प्रयोग करना है। प्रकृति खेती में तो बताते हैं कि मिनिमम टिलेज है, बहुत कम टिलेज बोला। हालांकि ये डॉक्टर इंद्र जी बैठे हैं कि हम जैसी लेनी है जो इसमें फिट बैठती हो। शुरू में हमने ये लिए कॉटन नहीं लेनी है ना, और ये क्या बोलते हैं धान भी नहीं लेना, हल्की फसलें जिसमें कम जरूरत पड़ती हो। जैसे हम गेहूं का उदाहरण दूं तो ऐसी ऐसी भी किस्में हैं जिसमें 90 मन तक भी पैदावार हो सकती है। ऐसी किस्में भी है जो 50 मन होगी, लेकिन उसमें कम लागत पे, जैसे WH 1142 आप नोट कर लें बिल्कुल, WH 1142 कम पानी वाली, कम लागत और पूरी पैदावार। और ऐसे ही बढ़िया वैरायटी है अपनी यूनिवर्सिटी की HEG की WH 1270, जो हम रिकमेंडेशन देते हैं 60 नाइट्रोजन प्योर, 24 फास्फोरस प्योर और 24 पोटाश प्योर। 1.5 गुना इसका करेंगे, 60 गुना 1.5, 24 का 1.5 गुना एक होती है। बस ज्यादा से ज्यादा कितनी आमदन हो सकती, पैदावार हो सकती पर एकड़ में 90 मन और एवरेज 75 मन। लेकिन वो जब होगी जब आप उसमें 1.5 गुना यानी कि 4 बैग यूरिया और ये डालेंगे। हालांकि ये प्रकृति खेती में तो नहीं आता, लेकिन कई ये किसान कहते हैं जी मेरे पास तो पानी भी बहुत बढ़िया, मेरी जमीन भी बहुत बढ़िया और मैं भी खुद बढ़िया, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 4 गट्टे बैग यूरिया भी डाल सकता हूँ, 1.5 बैग DAP डाल सकता हूँ, पोटाश भी डाल सकता। लगा था वहां जाके भी आया हूँ। तो वो एक होता है ग्रोथ को बढ़ाने वाले केमिकल, एक होते हैं ग्रोथ को कम करने वाले। उसमें 2 स्प्रे हार्मोन जो होते हैं उसकी स्प्रे करनी पड़ती है, ताकि इतनी आप जैसे मैंने बताया 1270 में इतनी ज्यादा खाद डालोगे तो वो बढ़ेगा भी, ज्यादा बढ़ेगा तो पौधा भी थोड़ा नरम होगा, नरम होने से कीड़े भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी और गिरने का भी खतरा। उसमें ग्रोथ रिटार्डेंट बोलते हैं, जिसके करने से उसका पौधा बढ़ेगा भी कम, उसका जो तना है बिल्कुल उसमें फाइबर बढ़ेगा और बहुत तगड़ा हो जाएगा, गिरेगा। जब उसकी 90 मन होगी, ऐसे नहीं, ठीक है। अब समय भी ये चल रहा है कि आप जैसे आप तो भूल जाओगे बोला 303 कैसी हुई, 332 कैसी हुई, 327 कैसी हुई, 306 कैसी हुई, है ना। अब जाके आप देखोगे तुम कि कौन सी बढ़िया खड़ी है। अब जैसे मौसम थोड़ा हीट वाला चल रहा है, आगे गर्मी भी बढ़ने के आसार है। तो जैसे पहले हुआ था जो 75 किस्में थी उसके तो 25% तक भी नुकसान हुआ गेहूं में, और जो अगेती थी वो थोड़ी बच गई, है ना। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और ये जो ज्यादा किस्म ज्यादा पैदावार वाली गेहूं है वो ईट को यानी कि ज्यादा टेम्परेचर शुरू में भी अक्टूबर में ईट की बिजाई अर्ली है, 1270 की, 303 की, 222 की, 187 की अर्ली है, यानी कि अगेती बिजाई जिसकी। तो अगेती का मतलब ये है कि अक्टूबर का जो लास्ट वीक जो आखिरी हफ्ता है उसमें आपने बिजाई कर सकते हो। आप जिनका 1509 धान लगाते हैं वो 1509 लगाने के बाद जमीन जल्दी खाली हो जाती है तो आप अगेती किस्में ये लगानी। ये नहीं कि आपने शुरू में अक्टूबर में या नवंबर के पहले हफ्ते में 28 का बीज दी तो फिर पैदावार कम ही होगी उसकी, जो तिल्ली निकाल देगी शुरू में और तिल्ली भी निकाल देगी। और इस बार वो ऊपर से 28 का में थोड़ा जो सिट्टा है उसका थोड़ा सफेद भी हुआ है। यही कारण है कि हमने बहुत नवंबर में लगा दी उसको, तो आगे टेम्परेचर कम भी है, आप ज्यादा होने लग रहे। तो आपने ऐसी किस्में इसमें प्राकृतिक खेती में लेनी है जो कम लागत पे, कम नाइट्रोजन, कम फास्फोरस, कम
दूसरे न्यूट्रिएंट में बढ़िया हो जाए। उसमें WH 1142 बिल्कुल फिट बैठती है। और एक ज्यादा बढ़ने वाली किस्म है C306, जिसकी हाइट मेरे बराबर सी है, मतलब उसकी पैदावार 25-30 मन है। लेकिन कई किसान भाई उसमें भी उतनी DAP उतनी यूरिया सब डाल देते हैं, फिर वो ज्यादा बढ़ती ज्यादा है और फिर गिर जाती है। तो उसमें आप कुछ भी नहीं डालोगे। 306 की बात बताऊं मैं, 306 में अगर लगानी है 222 लगानी है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अर्ली भी सकते हो। जैसे एक HU की वैरायटी है WH 1124, आपने देखी भी होगी, वो पछेती किस्म है और उसको आप अगेती लगाओगे तो कम निकलेगी, पछेती लगाओगे तो ज्यादा निकलेगी। आप नोट कर सकते हो। WH एक बड़, जो भाई साहब बता रहे हैं, बड़ वाली मिट्टी, बड़ के नीचे से वो वाली जब पल जो खेत में कहीं मिलते हैं आपको, जब पेड़ मिलते जहाँ छाया रहती हो और जहाँ आप पशुओं के नीचे वो क्या बोलते हैं सूखा डालते हैं सर्दियों में, ऐसा होता है। लेकिन वो तैयार कैसे करना है आपने, वही उसी तरह ही गोबर लेना है, मिट्टी लेनी है और गौमूत्र लेना है, बेसन लेना है। बेसन और गुड़ इसलिए डालते हैं कि ये ताकत देता है, ये जो जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ाने में और उसकी क्या बोलते हैं ताकत बढ़ाने में काम आता है। तो आपने वो तैयार कर लेना है। और उसको डालना कैसे है, इसकी डोज रहती है 200 किलो 200 क्विंटल 1 किले की, 200 क्विंटल नहीं 200 kg 2 क्विंटल 1 किले की डालना है। ज्यादा भी डाल दो वैसे नुकसान नहीं है, लेकिन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं थोड़े बहुत, उन्होंने ये बताया भी 200। और इसके बाद जब घास आएगा, पहले हम गेहूं बीजते थे तो कोई स्प्रे करते थे घास वाले, जो हैरो आती थी ना वो बल्दों वाली किलियों वाली, उसके चला के काम चला लेते थे। अब एक चीज ये भी ध्यान, चलो याद आ गया, एक चीज ये भी ध्यान रख ले, हम किसी भी चीज को, ना कीड़े को, ना बीमारी को, ना घास को 100% दुनिया से खत्म नहीं कर सकते। बुलिमिया की समस्या आज भी है और आज से 1980 से पहले भी थी। पहले वो कंट्रोल हो जाती थी, आज कंट्रोल से आज कंट्रोल में नहीं है। टॉपिक डाल के देख लिया हमने, लीडर डाल के देख ली, एग्जिट डाल के देख ली, रेडी मिक्सचर भी डाल के देख ली, तो क्या कंट्रोल हुआ? हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि किसी चीज को हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, 10% आगे के लिए बहुत है और करना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करना चाहिए। तो और इसके बाद वो जो घास फूस आएगा वो अपने हिसाब से आप उसको कंट्रोल करो। वैसे तो मल्चिंग होती है, मल्चिंग का मतलब जैसे प्याज आपने बीज रखा है तो प्याज की रोपाई करते ही उसमें थोड़ी थोड़ी पराली लगा देते हैं तो घास भी नहीं आता और मॉइस्चर है जमीन में, नमी है जो अपने आप ही बनी रहती है। तो इस तरह के जो देसी नुस्खे हैं वो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आएगा कीड़े भी लगेंगी, बीमारियां भी लगेंगी, तो उसका कैसे समाधान करना है। तो कीड़े, एक और भूल गया मैं, बीजामृत। जब आप बिजाई करोगे ना, बिजाई से किसी भी फसल की बिजाई से पहले जैसे हम बीज उपचार करते हैं क्लोरो से, बेवेस्टिन से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से, तो इस प्रकृति खेती में बीजामृत नाम दिया है उसको। उसमें गोबर भी डालना है, गौमूत्र भी डालना है, एक चीज और आएगी चूना, चूना उसमें डालना है। मुझे चूना आता है जो कली आती है जो, वो 250 ग्राम 100 किलो जो मटेरियल है उसमें डलता है। तो ये 100 किलो बीज के लिए होता है। तो आप अगर मटेरियल चाहिए लिखत में तो हमारे पास मिल जाएगा, अभी ये इसकी मात्रा कितनी कितनी है तो आप वहां से नोट करके उतना डाल सकते हो। तो आप उसके बाद जब कीड़े आएंगे, कीड़े 3, एक तो रस चूसने वाले कीड़े आते हैं और उसके बाद सोडियां आती है, छोटी सोडियां फिर बड़ी सोडियां। इसके लिए इन्होंने जो प्रकृति खेती वाले हैं इन्होंने 3-4 अस्त्र बनाए हैं, नीमास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सोड अस्त्र, लस्सी वाला ये असर है, ये कह रहे पता नहीं कौन से अस्त्र है। तो ये था जैसे पहले महाभारत में जब युद्ध होया था तो उस टाइम जब कर्ण और अर्जुन लड़ते थे तो कोई अग्नि निकालता था, ब्रह्मास्त्र निकालता था। ऐसे ही आपने ये अस्त्र यूज करने हैं। जब रस चूसने वाले कीड़े आएंगे तो नीमास्त्र का यूज करना है। नीमास्त्र में गौमूत्र है और नीम है, 5 किलो नीम है, 10 किलो गौमूत्र में 5 किलो नीम की पत्तियां या नीम के फल, निमोली होती है वो है, और उसको उसकी चटनी सी बना के उसमें डाल लेते हैं। और फिर अग्नि अस्त्र में
और ज्यादा तीखा मटेरियल है। उसमें क्या है, एक तो लहसुन, मिर्च। लहसुन भी आपने वो लेना है, लहसुन जो पुराना छोटी पोती आती है ना, छोटी वाला कली बोलते हैं जिसको, छोटी वाला जो ज्यादा तीखा होता है वो डालना है आपने। अरे मिर्च डालनी है। मिर्च भी कई तरह की है, शिमला मिर्च है, देसी मिर्च है, और एक तिक्की मिर्च जो मसाले वाली मिर्च होती है ना, जो ऊपर लगती है, देखी होगी किसी ने। इंडिया में सबसे ज्यादा तिक्की मिर्च असम में मिलती है, गंटूर में मिलती है, अपने यहाँ नहीं है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी की वैरायटी है ना, विजय शक्ति और एक और है विजय शक्ति, और एक और है डब्ल्यू, ध्यान नहीं है मेरे, दो वैरायटी है, वो तिक्खी है, बहुत ज्यादा तिक्खी है। उसमें जो कंटेंट है ना, वो ओलरेशन वो ज्यादा लगती है, तो वो मिर्च आपने लेनी है। और इसके बाद पाउडर लेना है, तंबाकू पाउडर। तो ये सारी चीजें आपने मिक्स करके, 5 चीज और भी मिक्स करके, जो तूरा वो चीजें आपने जब ज्यादा मतलब रस चूसने वाले के बाद छोटी सुंडी आती है, जब वो लेना। इसके बाद आएगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो वो अर्जुन जब यूज करता है बहुत ज्यादा हाथ ताज है ना, जैसे वो घटोत का चाया था तो जब यूज कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी सुंडी आ जाए, बहुत बड़ी बड़ी, जब वो यूज करना है ब्रह्मास्त्र। उसमें और ज्यादा चीजें मिक्स हैं, उसमें नीम भी है, लहसुन भी है, धतूरा भी है, तंबाकू भी है, और ये क्या बोलते हैं, अरंडी करंज भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मेन चीज आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें जो पशु पत्ते नहीं खाते वो चीजें आपने सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करके उसकी चटनी सी बना के उसमें डाल लेनी है, और फिर जब भी जरूरत पड़े उस अस्तर को आप यूज कर सकते हो। तो ये बहनें पता नहीं इसलिए, तो इस चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये अस्तर है, आपने जब भी जरूरत पड़े तो आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेबल की। मैं वेजिटेबल का ही हूँ, वैसे सब्जियां का हूँ। तो सब्जियां हमने सबने अपनी उगानी चाहिए कि नहीं उगानी चाहिए? हाथ खड़े करिए, बहुत बढ़िया। तो सब्जी अपनी, और जो खरीदते हैं वो हाथ खड़े करिए, वो कम है। तो जो खरीदते हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान आ जाए कि इसमें कितने स्प्रे हुई है। शाम को स्प्रे हो जाती है, उसके बाद हम मार्केट से ले आते हैं। हालांकि आज ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, वहाँ शिमला से हिमाचल प्रदेश से भी आती है, वो 3-4 दिन पुरानी होती है, तो उसमें थोड़ा केमिकल कम हो, लेकिन केमिकल भी तो वैसे आते हैं तो पौधे के अंदर जाते हैं, तो धोने से वैसे तो ऊपर वाले तो उतर जाएंगे, जो अंदर है सिस्टमिक केमिकल है वो आप कैसे निकालोगे? वो फल तो हम कच्चा ही खाते हैं ना। कई बार तो खेत में गए, अमरूद तोड़ा और खा लिया, रेडी भी उठाया और खा लिया, और उसमें कितने केमिकल लगे हुए। तो आप एक छोटा सा एरिया लेके, चाहे उसको प्रकृति खेती वाला एरिया ले, उसमें आपने सीजनल सब्जी आपने अपने आप अपने बच्चों से, आपने जो परिवार के मेंबर है उनको इन्वॉल्व करके तो वो सब्जी सारी उगानी। अब ये देखो भगवान ने कितना पूरे सीजन की सब्जी बना के दिया, पूरे सीजन की, बस थोड़ा कष्ट ही करना है। अब वाली सब्जियां मार्च तक चलेंगी, और अब उसके बाद मार्च के बाद बेल वाली सब्जियां शुरू हो जाएंगी। और कईयों ने तो उसकी बिजाई कर भी दी, घिया है, तोरी है, कद्दू है, पेठा है, होगी ना। पहले पेठे कितने बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े, पूरा परिवार के पूरा गांव भी 2-3 पेटों से निजात बजा लेता। अब हमारी फैमिली तो दो हमारे दो है ना, तो पेठा भी इतना ही हो गया। तो आपने कद्दू, पेठा, तोरी, ये सारे बेल वाली सब्जियां सारी लगानी। खीरा है ना, तो खीरा हो गया, बेल वाली सब्जियां, और तरबूज हो गया, और खरबूजा हो गया, और ककड़ी हो गई, टिंडा पहले आता था बीकानेरी ग्रीन, अब तो हाइब्रिड आ गए, वो इतने ही छोटे से होते और बीज उससे बड़ा, बाहर बीज दिखता है उसका। जब उसको टिंडा खरीदने जाओगे ना, इतना सा टिंडा और बीज इतना बड़ा। तो जो पहले यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है बीकानेरी ग्रीन, जो बीकानेरी से बीज मिलता है, वो टिंडा। बंगा अपने यहाँ सिरसा है, जो सिरसा भालका बठिंडा बंगे के लिए मशहूर है। बंगा, खीरा हालांकि खीरा भी 2-3 प्रकार का है। देसी खीरा जिसमें पहले वो कड़वा भी होता था, उसकी ऊपर वाली है जो थोड़ा काट के नमक लगा के और उसको फिर नीचे से काटते थे ताकि उसमें जो जहरीला पदार्थ वो कम हो जाता था। लेकिन अब खीरा ऐसा आ गया कि एक ही जैसा है ना,
एक जैसा। उसमें क्या है कि बेल वाली सब्जी में दो फूल आते हैं ना, किसने देखे हैं दो फूल? मेरे ख्याल किसी ने नहीं देखा, चलो एक दो। इसमें बेल वाली सब्जियों में दो तरह के फूल आते हैं, नर फूल और मादा फूल। लेकिन एक खीरा ही ऐसा है जो रेडियो पे एक तरह का मिलता है, उसमें एक ही तरह का फूल आता है, मादा। जो मादा फूल है वो ही फ्रूट बनता है, वही एक खीरा बन जाता है जिसको हम खाते हैं। लेकिन वो हालांकि पोली उसमें लगता है, पोली हाउस में, लेकिन कोई कोशिश करना चाहे तो ओपन में ही लगा सकता है। ओपन का मतलब खुले खेत में। लेकिन उसमें एक शर्त यह रहती है कि उस कीड़े के साथ कोई दूसरा कीड़ा ना लगे। और फिर पेठा, तोरी, चप्पन कद्दू। चप्पन कद्दू के दो सीजन है, कब कब? एक तो अक्टूबर में लगता है, अक्टूबर नवंबर में, और दूसरा जनवरी भर में। वो ऐसा फल है, ऐसी सब्जी है, ना तो गर्मी सहन करता है ना सर्दी। इसके पालक है, मेथी है, धनिया है। पालक सारे साल लगती है, मेथी अक्टूबर में लगती है। मेथी को हम सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं और एज ए मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। उसका जो दाने होते हैं उसको एज ए मेडिसिन, उसमें अचार में यूज कर सकते हैं। धनिया, मेथी, पालक और लहसुन, प्याज कितने प्रकार का होता है? एक तो प्याज अब चल रहा है जिसकी कटाई होगी अपने मई में जाकर। एक प्याज होता है खरीफ वाला प्याज जिसकी रोपाई होगी, अब नर्सरी बनेगी जून में और उसको लगाया जाएगा दोबारा अगस्त में।